साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 5.1 रैखिक असमीकाएँ लीनियर इनइक्वालिटीज, तो इसकी हम 2-3 वीडियो बना चुका हूँ बच्चों। आज हम जो है नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एक वीडियो में बन जाएं, तो ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी फिर। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो जल्दी से जल्दी प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 14 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन लोग प्रश्न संख्या 15। x/4 छोटा है 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक भिन्न, दो भिन्न, तीन भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा हर है, हर को यहाँ से कैसे हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 3 5, यानी एलसीएम जो हमारा होगा 4 3 5। क्या होगा बच्चों इनका एलसीएम, यानी 4 3 12, 12 5 60। इनका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो 60 से अगर हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो हमारा हर जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोशिश ये करना हमने कि x का मान निकालना है, तो x को बचा के जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 60 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों, समीकरण में क्या होता था कि हम पक्षांतर करते थे, लेकिन यहाँ पे पक्षांतर नहीं करना बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ हटाना है तो उसको दोनों पक्षों में जोड़ना, घटाना, भाग करना या गुणा करना, तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ पे हम 60 से अगर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 60 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर उससे क्या होगा, गुणा करने से कि जो हमारा हर है बच्चों उसको हटा देंगे मतलब हम लोग। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे यानी 60x/4। ठीक है, लेस देन 60 से गुणा करेंगे बच्चों, और अंदर क्या है 5x - 2/3, फिर माइनस इसको भी 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x - 3/5। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 4 से 60 में कितने, 20 चक्को 20 × 60, यानी 15 चक्को 60। ठीक है, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 दूना 6, यानी 20 × 60। ठीक इस प्रकार से 5, यानी 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखो हर हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। (15x), ठीक है, इम्प्लाइज एट 15x जो है छोटा हो जाएगा यहाँ पे। 20 से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 20 पंजे 60x। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप लोगों को आनी चाहिए ये, बिल्कुल। तो 20 से अब क्या करेंगे, -2 को गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40। ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर के जो साइन होते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं, बदल देते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो -12 से +7, तो माइनस प्लस को माइनस, 12 84 x, फिर माइनस और माइनस को गुणा करके क्या होता है, प्लस। ठीक है, और 12 × 36। कोई डाउट बच्चों नहीं। अब देखिए ये क्या है, 15x है यहाँ पे। ठीक है, x का बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों। अब हमें क्या करना है भाई, 15x है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 84x माइनस का है तो प्लस 84 को क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 84x को दोनों साइड जोड़ने पर, ठीक है, यही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
20 पंजे 60 नहीं होता है, सॉरी, 20 पंजे 100 होता है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है बच्चों, ठीक है। देखो टेबल गड़बड़ हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, 100 एक्स में से 84 एक्स को घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 15 एक्स तो इधर है, लेस देन 100 एक्स में से 84 एक्स यानी 16 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और -40 + 36 यानी -4। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, एक्स 15 एक्स को दोनों तरफ घटा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे इधर एक्स बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 15 एक्स घटाने पर, ठीक है। ये ज़रूर लिखना है बच्चों, तभी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब देखिए 15 एक्स में क्या घटाना है, 15 एक्स घटाना है, तो घटा देते हैं बच्चों। 15 एक्स माइनस 15 एक्स लेस देन 16 एक्स माइनस 15 एक्स, भाई घटाना है ना 15 एक्स, और -4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। लेस देन 16 एक्स माइनस 15 एक्स यानी x -4, ठीक है बच्चों यहाँ तक। और अब देखिए क्या करना है, हमने 4 को भी हटाना होगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है, ठीक है। x के मान के लिए क्या करना है, हल करना है। तो अगर समीकरण होता तो हम इसको पक्षांतर कर देते, लेकिन यहाँ पे पक्षांतर अगर 4 -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। +4 का मतलब क्या होता है, 4 जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। तो दोनों पक्षों में 0 + 4 यानी 4 हो जाएगा, लेस देन x -4 + 4, -4 से +4 हो जाता है कैंसिल। इधर क्या बचा हमें, x जो हमें चाहिए था, यानी कि बच्चों 4 से बड़ा है, x का मान क्या है, 4 से बड़ा है, ठीक है। बड़े दो साइड जहाँ हैं उधर बड़ा होता है, तो x का मान क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा और वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 से बड़ा, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। 4 से बड़ा क्या होता है, 5, 6, 7 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। वास्तविक संख्या है इसलिए ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको 4 भी लिख देते हैं, लेकिन जब यहाँ बराबर का भी साइन होता है तब उसमें 4 इंक्लूड होता है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, इसलिए 4 से बड़े यानी 5, 6 जो वास्तविक संख्या है, ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना। 2x - 1/3 और बड़ा भी है बराबर भी है, ठीक है। किससे, 3x - 2/4 और -2 - x/5। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें हर को हटाने के लिए जो इनका हर का एलसीएम है वो लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखते क्या होता है, एलसीएम किस किस का, 3, 4 और 5, यानी 3 को 12, 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 60 से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो हमारा हर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, ठीक है। जो लिखना है वो करना भी है बच्चों, तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो 60 और उससे 60 से यानी 3 का भाग देंगे तो कितना है, 20 × 60 और 20 से हम क्या करेंगे, इसके हर को गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40 x -20, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और बड़ा भी है बराबर भी है, किससे,
60 से गुणा करना, ठीक है, यानी 60/4, 15 चौको 60, और 15 से अंदर ब्रैकेट गुणा करेंगे तो 15 × 45x माइनस 15 दूनी 30, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? अब माइनस से गुणा करने हैं तो पहले तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, 5 यानी 60/5 कितना 12, और 12 से हमें अंदर गुणा करने हैं तो माइनस है, तो 12 दूनी 24, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 12x, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपके। बस आपने 60 से गुणा करना है, 60 से गुणा करना है, फिर उससे हर से भाग दे देना, जो आएगा उससे हमें ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 40x माइनस 20 बड़ा बराबर 45x और 12x, कितना हो जाता है 57x, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 57x, ठीक है। और माइनस 30 माइनस 24, यानी दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, और 30 और 24 कितना होता है 30 और 24, ठीक है। ये 30 कैसे हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 54, समझ गए आप, 30 और 24 54 हो जाएगा, और 45 और 12 57, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, 40x घटा देंगे दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि 40x इसमें से घटा देंगे तो हमारा और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दोनों पक्षों से 40x घटाने पर, ठीक है, तो 40x को घटा देंगे बच्चों, इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे 40x पहले से है, माइनस 40x और घटा देंगे -20, ठीक है, बड़ा और बराबर 57x में से भी 40 कितने x घटाना है 40x, ठीक है, और माइनस के 54। अब देखो बच्चों, प्लस का 40 और माइनस का 40 ये तो कट जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इम्प्लाइड डेट माइनस के 20 बड़ा और बराबर, इधर 57 में से अगर 40 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17x माइनस 54, ठीक है। समझ गए बच्चों? अब क्या करेंगे बच्चों हम, कि दोनों तरफ क्या घटा देंगे 54 जोड़ देंगे, ताकि 54 जोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा 54 और 54 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 54 जोड़ने पर, दोनों पक्ष, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में बच्चों गड़बड़ हो रहा होगा तो उसको ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। दोनों पक्षों में 54 जोड़ने पर, 54 क्यों कहा बच्चों मैंने, क्योंकि 54 यहाँ क्या माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे 54 जोड़ने पर, तो इधर 54 जोड़ देंगे, यानी माइनस का 20 और प्लस का 54, ठीक है, बड़ा है बराबर है 17x माइनस 54 और प्लस 54, तो -54 से +54 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस का 54 माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है, 34 लेस देन बराबर, इधर क्या हो जाएगा 17x। अब क्या करेंगे, हमें केवल x का मान करना है बच्चों, तो 17 गुणा में है तो हम क्या करेंगे 17 से भाग देंगे, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे 17 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों को 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग दे देंगे, यानी कि 34/17 लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और बराबर है किसके 17x, तो 17x को भी 17 से भाग दे, 17 से हमारा 17 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और हमें निकालना है x का मान जो कि इधर x हो गया, ठीक है, और 17 दूनी 34, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा
यानी कि इधर हो जाएगा 2 बड़ा और बराबर है x के, ठीक है। यानी x का मान क्या है, 2 से छोटा और बड़ा। हमेशा जिधर को ये बारीक साइड होता है उधर छोटा, यानी x का मान 2 से छोटा और बराबर। तो देखिए बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से छोटा और बराबर, यानी कि 2 भी होगा और 2 से छोटे। 2 से छोटे कहाँ तक होता है बच्चों, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, कोई डाउट नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 भी हो गया बच्चों कंप्लीट। आगे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 17। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान आसान से सवाल है, ठीक है। उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर। देखो बच्चों प्रश्न संख्या क्या है, 17, ठीक है। 3x - 2 छोटा है बच्चों किससे, 2x + 1 से। 3x - 2 छोटा है 2x + 1 से। अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत आसान सा हो गया, ठीक है। ये बट्टे वाला नहीं है, भिन्न वाला नहीं है, यानी कि ये सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 2x घटा देंगे दोनों साइड में, क्योंकि 2x को क्या करेंगे बच्चों, इधर 3x है, 2x को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का मतलब घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये ज़रूर लिखना है, ठीक है, 2x घटाने पर। फिर घटा दो, जो लिखा है वैसे करना भी है, ठीक है। तो इधर क्या है, 3x - 2x घटा दिया और -2, ठीक है। छोटा है किससे, 2x तो बच्चों पहले से है, -2x को हमने घटाना है, और +1, -2x + 2x यानी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस पक्ष, इस ये वाले पक्ष में क्या रहेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे देखो 3x - 2x कितना हो जाता है, x -2 <<1, ठीक है। हमें x का मान चाहिए, तो दूसरा क्या है हमारे पास, -2 है, उधर करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर, ठीक है। और कितना, 2। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 16 तक तो हमने केवल हल करना था, ठीक है। और 17 से आगे क्या है बच्चों कि x का हल जो है संख्या रेखा पर बताना है, ठीक है। संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, x का मान बताना है। तो देखो बच्चों, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यानी 2 जोड़ देंगे तो x - 2 + 2, फिर इधर भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ -2 + 2, -2 + 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हमें x का मान चाहिए, तो ये हो गया x << 2 और 1 3, यानी कि x का मान कितना हो गया बच्चों हमारे पास, x का मान हो गया 3 से छोटा। संख्या रेखा पर देखो, संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा को यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है, +∞ से -इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, लंबी रेखा है। और यहाँ पे हमारा जो मिडल होता है क्या होता है, 0। तो ये हो गया 1 2 3 4, और इधर को क्या होता है बच्चों, -1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। हमेशा अगर यहाँ पे केवल बड़ा या छोटा कोई एक साइन है, तो हमेशा जहाँ पे हम अंकित करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, खाली गोल कर देते हैं। यानी यहाँ पे 3 से क्या है, छोटा है, तो 3 से छोटा कहाँ होगा बच्चों, इधर, यानी 3 से छोटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको खाली गोल कर देंगे। अगर छोटा बराबर या बड़ा और बराबर होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस गोले को क्या करेंगे, पूरे इस तरीके से वो कर देंगे, पूरे डार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन खाली बड़ा और छोटा होगा तो वहाँ पे हम खाली गोल कर देंगे,
ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक ही साइन है हमारे पास, x का मान 3 से छोटा है, तो यहाँ पे खाली हम गोल कर देंगे, डार्क नहीं करेंगे, और पूरी रेखा को क्या कर देंगे, इधर डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर x का मान बता दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 18वां, फटाफट नोट करो बच्चों। यहाँ पे इस दो चीज़ को मतलब समझ गए होंगे आप कि कहाँ पे हमें खाली गोला रखना है, कहाँ पे गोले को भरना है। ठीक है, भरना कहाँ होता है, जहाँ पे बराबर भी साथ में हो। ठीक है, और जहाँ बराबर साथ में नहीं हो वहाँ पे केवल क्या करना है, गोल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न भी कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। 5x - 3 बड़ा है और बराबर है 3x - 5। ठीक है, तो आसान से देखो, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्या करना हमने, 3x को, इधर 3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, या माइनस का मतलब घटाने पर, तो दोनों पक्षों में 3x घटाने पर। ठीक है, तो घटा देते बच्चों, 5x पहले से है, -3x घटा दिया, और -3 बड़ा है बराबर है। ठीक है, 3x - 3x घटाया और -5, तो प्लस का 3x से माइनस का 3x तो कट गया बच्चों, और ठीक है 5x में से 3x को अगर माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, +3x से -3x कैंसिल हो गया, और यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या होता है, 2x - 3 बड़ा और बराबर है किसके, -5 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाले को रखना होता है एक साइड, बाकी दूसरी साइड, यानी कि -3 को उधर ले जाएंगे तो +3, यानी +3 का मतलब हो गया जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x - 3 + 3 बड़ा बराबर है -5 + 3। कोई डाउट बच्चों, नहीं, -3 से +3 कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया हमारे पास भाई, इधर बच गया हमारे पास 2x। ठीक है, बड़ा और बराबर है किसके, -3 + 2, तो यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 है बच्चों। अब हमें यहाँ से इस 2 को उधर ले जाना है, यानी इधर गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। बट्टे का मतलब भाग देना है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों को 2/2x हो जाएगा, बड़ा बराबर -2/2, तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा खाली x, यानी कि बच्चों x से छोटा और बराबर किसके, -1 से, -1 से बड़ा है x का मान और बराबर है x का मान, यानी इधर को क्या है, बड़ा है और क्या है, बराबर है। तो संख्या रेखा, सबसे पहले संख्या रेखा को खींच लेंगे इस तरीके से, इधर होता है प्लस का इन्फिनाइट, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, 1 2 3 4, इधर को -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब देखना हमने x का मान क्या है, -1 से बड़ा है और -1 भी है, यानी -1 से बड़ा, बड़ा किधर को है, इधर को है, और दोनों साइन है बराबर भी है, बड़ा छोटा भी है, तो इसको पूरे को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, पूरा फिल कर देंगे। तो यहाँ से किधर है बच्चों, इस साइड में है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, संख्या रेखा पे जो है इसको मान बताते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 18। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना होंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए,
और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।